हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा स्टिचिंग क्लास का डे 21। अब तक हमें 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं स्टिचिंग सीखते हुए। तो आज हमारा है 21वां दिन। ओके गाइज, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हमने जो आलिया कट कुर्ती की कटिंग की थी, जो कि हमारी 19 क्लासेस रही थी, 19 वाली, तो उसमें हमने आलिया कट कुर्ती की कटिंग की थी और ये उसका टॉप पार्ट था। ओके, तो आज हम इसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। ओके गाइज, तो टॉप पार्ट में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टिचिंग करने में, बाकी जो इसका बॉटम पार्ट है उसको हमें स्टिच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी हम इसको साइड कर देते हैं। यहाँ पर हमें एक पेस्टिंग बुकरम लेना है, तो मैंने इस तरीके से एक बुकरम लिया है, उसको ऐसे फोल्ड कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमें चेक करना है कि इसका विड्थ कितना है और इसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि हमारा जो भी नेक होता है वो करीब करीब 3 इंच के करीब तो होता ही है चौड़ाई में, और लेंथ हम उसकी 6 या 7 इंच रख सकते हैं अगर हम वी नेक बना रहे हैं तो। अगर हम वी नेक बना रहे हैं तो हम उसकी 6.5 या 6 इंच तक रख सकते हैं लेंथ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा नीचे तक लेके जाएंगे तो हमारा क्लीव जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा क्लीव ना दिखे, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल लेंथ इसकी लेंगे। ओके गाइज, नॉर्मल लेंथ हम इसकी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, बुकरम हमारी 3 तरह की होती है। एक हमारा होता है ये हार्ड वाला पेस्टिंग बुकरम, जो कि पेस्ट होता है, कपड़े के ऊपर रख करके इसको हमें प्रेस से चिपकाना होता है। ओके, दूसरा हमारा होता है कैनवास पेपर। चलो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाला हमारा पेस्टिंग बुकरम है। ये आपको मार्केट में थोड़ा महंगा मिलेगा, 100 रुपये का 1 मीटर शायद मिलेगा, तो मैं भी इतने का ही लेकर के आई थी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है, लेकिन इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा कैनवास पेपर, जिसको हम फ्यूजिंग पेपर भी बोल सकते हैं। तो मैंने ये सारा जो है यूज़ कर लिया, तो मेरे पास इतना ही पार्ट बचा हुआ है। अभी मैंने और जो है ऑर्डर कर दिया है। तो कैनवास पेपर मुझे यहाँ लोकल शॉप पे मिला नहीं, अगर मिला है तो मतलब दूर से मिलता है थोड़ा सा, तो मेरे यहाँ पे नहीं मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ। तो मीशो पर भी ये अवेलेबल है, सारी चीज़ें मीशो पर अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया है कैनवास पेपर, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये। इससे नेक बनाना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर हमें नेक में ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तब हम पेस्टिंग बुकरम का ही यूज़ करेंगे। ओके, और ये कपड़े को थिक बनाने के लिए वैसे तो यूज़ किया जाता है, कपड़े को थिक बनाने के लिए, या फिर अगर हम ब्लाउज़ में कोई नेक बना रहे हो तब हम इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर। क्योंकि ब्लाउज़ में क्या होता है, डबल फैब्रिक होता है, एक अस्तर होता है, एक मेन फैब्रिक होता है, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, इसको साइड कर देते हैं। अब थर्ड जो हमारा बुकरम होता है वो ये होता है। ये हमारा नॉर्मल बुकरम है, जो कि बिल्कुल भी पेस्ट नहीं होता है प्रेस के साथ, इसको सिर्फ हमें स्टिचिंग लगा करके ही कपड़े के ऊपर सेट करना होता है। ये वाला जो बुकरम है आजकल लोग इसको बहुत ज़्यादा कम यूज़ कर रहे हैं, और ये 10 से 20 रुपये मीटर आराम से मिल जाता है। 10 रुपये नहीं, मीटर तो नहीं, लेकिन शायद 10 या 20 रुपये या 30 रुपये, इतना ही रुपये मीटर होगा ये। जो हमारा फ्यूजिंग पेपर है वो 20 से 30 रुपये मीटर आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो हमारा पेस्टिंग बुकरम है ये थोड़ा कॉस्टली है, तो ये 100 रुपीज़ का 1 मीटर मिलता है। बट इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी इसकी निकल करके आती है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप या तो ये वाला यूज़ करिए पेस्टिंग पेपर, मतलब पेस्टिंग बुकरम, या फिर आप फ्यूजिंग पेपर यूज़ कीजिए अगर आप ये वाला बुकरम नहीं लेना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, आज मैं आपको इससे नेक बनाना सिखा देती हूँ, देन नेक्स्ट टाइम मैं आपको इससे बता दूँगी, और उसके बाद मैं आपको इससे बता दूँगी। ठीक है, तो हमारा तीनों टाइप का बुकरम हो जाएगा। ओके गाइस, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम ओनली यही वाला बताती है, हमें ये वाला नहीं बताती है, ये वाला नहीं बताती है। तो मैं तीनों आपको क्लियर करूँगी। तो अभी हम कर लेते हैं आलिया कट के लिए नेक कटिंग। ओके, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं वो चीज़ें आपको बताती रहूँगी साथ ही साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डे टू डे आपको स्टिचिंग क्लास प्रोवाइड कर रही हूँ। और इससे पहले मैंने आपको सिलेबस का वीडियो दिया था, जिसमें कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी और कुछ चीज़ें उसमें छूट भी गई थी। तो किसी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था मेरे पास, कमेंट आया था, तो उन्होंने बोला कि क्या आप इसमें स्कर्ट सिखाओगे, मतलब स्कर्ट नहीं सिखाओगे। तो वो चीज़ मेरे दिमाग से स्किप हो गई कि मैंने उसमें स्कर्ट नहीं लिखा,
बट हाँ, मैं स्कर्ट भी सिखाऊंगी। जब हमारा अम्ब्रेला कुर्ती चलेगी तो उसी के साथ में मैं आपको स्कर्ट भी बता दूंगी किस तरीके से आपको स्कर्ट की कटिंग करनी है। ओके, तो आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर करूँगी। उसके अलावा भी हमारे सिलेबस में बहुत कुछ है, जैसे कि कॉर्ड सेट कैसे बनाते हैं, ट्यूब टॉप कैसे बनाते हैं, ब्लेज़र कैसे बनाएंगे, जो ब्लेज़र कोट होता है लेडीज़ का वो कैसे बनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वैरायटी है। तो आगे आगे आप देखते जाइएगा, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। धीरे धीरे करके हम हर लेवल को क्रॉस करेंगे और एक एक लेवल अच्छे से सीखेंगे एक एक स्टेप के साथ। ओके गाइस, क्लियर हो रहा है आपको? जब हम धीरे धीरे सीखेंगे तो हम धीरे धीरे ही परफेक्ट होंगे। एकदम से कोई धुरंधर नहीं बन जाता है, एक बार क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। एकदम से कोई सीख करके आता है तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं परफॉर्म कर पाता। क्लियर है? धीरे धीरे ही आपके काम में फिनिशिंग आनी स्टार्ट होगी, एकदम से नहीं आएगी। आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, नहीं होगा, 3 बार करोगे, हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अपने काम में अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को बनाना है। ओके, क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक को बनाना। सबसे पहले हम नेक का विड्थ लेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 इंच नेक का विड्थ ले रही हूँ। 3 में मैं एक लाइन कम कर रही हूँ क्योंकि एक लाइन या 2 लाइन जितना हम स्टिच में पहुँचा देते हैं, मतलब स्टिच में कम कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ये वाली जो लाइन है ऊपर की, हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि ये अच्छे से पेस्ट भी नहीं होता है यहाँ से। तो ये मैंने सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पे मैंने 3 इंच में एक लाइन कम रखा है, देख सकते हैं आप, 3 इंच में एक लाइन कम। क्लियर है? उसके बाद हम लेंथ चेक करेंगे कि हमें कितना लेंथ चाहिए। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6.5 इंच यहाँ तक। आप चाहे तो 7 इंच भी ले सकते हैं। आधा इंच हमारा ऊपर चला जाएगा तो हम यहाँ पे आधा इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, तो मैं यहाँ पे 7 इंच ले लूँगी। ओके, क्योंकि आधा इंच तो हमारा सिलाई में चला ही जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों जॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए, यानी आपको ट्रायंगल में एक लाइन बना देनी है। बीच बीच में अगर बोलते बोलते थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाऊँ तो ये मत सोचना कि इनको तो बोलना ही नहीं आ रहा है, क्योंकि बोलते बोलते कभी कभी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें कितना मार्जिन चाहिए वो हम यहाँ ले लेंगे। तो मैं यहाँ 1/2 इंच या 0.75 इंच के करीब लूँगी। देखो 0.75 हमारा यहाँ तक होगा, और अगर हम 1/2 इंच लेंगे तो हमारा यहाँ तक होगा। तो मैं 1/2 इंच के करीब ले लूँगी। यहाँ पर जगह जगह हम निशान लगा देंगे। ओके, उसके बाद आप चाहे यहाँ से भी नॉक बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ से नॉक ना भी बनाइए, मतलब कॉर्नर ना भी बनाइए तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ से हमारा फिनिशिंग थोड़ा ना देना है, फिनिशिंग तो हमें यहाँ से देना है। क्लियर है? यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल के बारे में भी मैंने आपको नॉलेज दिया था कि आपको कौन सा स्केल कहाँ और कैसे यूज़ करना है। तो जब भी आप स्केल यूज़ करें तो ज़्यादातर स्केल आपकी ट्रांसपेरेंट ही होनी चाहिए, ताकि उसमें आपको गैप पता चल सके कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ओके, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में क्या मतलब क्या चीज़ें होती है कि उसमें आपको इजीली दिख पाता है कि आप कहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हो। और जो आपका ट्रांसपेरेंट स्केल नहीं होता उसमें आप बार बार आपको झांक करके देखना होता है कि क्या मेरा लाइन सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये जो हमारा स्केल है ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसमें आर पार दिख रहा है सब। क्लियर है? तो यहाँ पे ये हमारा नेक का शेप ड्रॉ हो चुका है। ये हम वी नेक बनाएंगे, क्योंकि आलिया कट कुर्ती में आपने देखा होगा अधिकतर वी नेक ही बना हुआ होता है। ये जो हमारा कुर्ती है, ये जो हमारा टॉप पार्ट है, यहाँ पे ये नेक हमारा यहाँ तक ऐसे जाएगा, मतलब ये हमारा थोड़ा सा ही एरिया बचेगा यहाँ से 3-3.5 इंच के करीब, यहाँ पर ये वाला जो गैप है। क्लियर है? अब हम इसको कट करेंगे। यहाँ से हमें नोक ही बनाना है, मतलब यहाँ से हमें पॉइंट ही बनाना है।
मैं आपको जो है तीनों बुकरम पर नेक कटिंग और स्टिचिंग करके बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अभी हम आलिया कट कुर्ती कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम ये प्रोसेस सीखेंगे कि हमें किस किस तरीके से कौन कौन सा पेस्टिंग बुकरम या खाली बुकरम यूज़ करना है। ओके, अब देखो, ये जो बुकरम का अंदर का पीस है इसको आपको फेंकना नहीं है कभी। आप सोचो ये वेस्ट है और फेंक देंगे। इसमें आप जैसे स्लीव का डिज़ाइन बनाते हैं कोई छोटा मोटा, तो इस बुकरम का यूज़ करके आप वो भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो बुकरम है थोड़ा सा कॉस्टली है। मिडिल क्लास वालों के लिए तो कॉस्टली है, जैसे कि मैं हूँ। क्लियर है आपको? तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे छोटे छोटे पीस उठा के रख लेती हूँ, ताकि अगर मैं कोई छोटा मोटा डिज़ाइन बनाऊँ तो ये उसमें काम आ जाए। ओके, तो आपको भी यही करना है, क्योंकि जो चीज़ें कॉस्टली होती हैं उनको हम ऐसे ही बचा बचा के रखते हैं। यहाँ से हम इसको अच्छे से पकड़ते हुए कि ये थोड़ा भी आगे पीछे ना हो, और हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। अब हमें इसको यहाँ से भी मार्जिन इसका कट करना है। और गाइज़, 1-2 दिन वीडियो लेट हो जाता है तो आप ये मत सोचना कि वीडियो नहीं आएगा। वीडियो डेली आएगा, डेली ना आए तो एक दिन छोड़ करके एक दिन ज़रूर आएगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि आजकल हमारा जो एरिया है उसमें लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और बिना लाइट के जो है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सकती, आपको क्लासेस नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि अगर लाइटिंग अच्छी नहीं रहेगी तो आपको दिखेगा कैसे ठीक से वीडियो में, तो इसीलिए। ओके, अभी यहाँ पे ये हमारा वी नेक रेडी हो चुका है। ओके गाइस, तो ये हमारा वी नेक रहने वाला है। यहाँ से चाहे तो आप पॉइंट भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ऐसे ही कट कर दूँ, क्योंकि शेप तो हमें यहाँ तक चाहिए, है ना? शेप हमें यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ तक ही रहना चाहिए आपका शेप प्रॉपर। यहाँ नीचे आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको साइड कर देंगे। अब मैंने दूसरा पीस ले लिया है बुकरम का। अब देखो, मैंने आपको कॉलर कट करके बताया था, तो ये वही वाला बुकरम है। तो मैंने आपसे बोला था कि कोई भी चीज़ आपको फेंकनी नहीं है, उठा के रखनी है, ताकि आपके आगे काम आ जाए। नेक को निकालने वाले, देखो गाइज, आप मुझे कंजूस मत बोलिएगा, मैं कंजूस नहीं हूँ। लेकिन जिस चीज़ में मैंने इन्वेस्ट किया है उसको मैं प्रॉपर जब तक यूज़ नहीं करूँगी तब तक मैं उसको फेंकने वाली नहीं हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। ओके, तो यहाँ पर ये डबल फोल्ड है। यहाँ से हमने फ्लैट कलर की कटिंग की थी, याद है आपको? आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ से ये थोड़ा इधर की तरफ निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से सेट करेंगे, या आप इस पर एक बार प्रेस भी लगा सकते हैं ताकि ये हल्का हल्का चिपक जाए। अब हमें मार्किंग करनी है। जितना हमारा विड्थ वी नेक का था उतना ही हम यहाँ पे लेंगे बैक नेक में। ये हमारा फ्रंट का नेक था जो वी नेक था, और ये हमारा बैक का नेक है। तो यहाँ पर भी हम सेम मार्क करेंगे। अब यहाँ पे मैं लूँगी 3 इंच। 3 में भी मैं हल्का कम ही लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो हमारा बैक नेक है उसको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती। तो मैं यहाँ पे 3 इंच लूँगी, और देखो 1/2 इंच मुझे मार्जिन के लिए भी मिल गया यहाँ पर। क्लियर हो रहा है आपको? अब हमें क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। जब मैंने आपको नेक कटिंग का वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी नेक कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमें बॉक्स बनाना ज़रूरी रहेगा। ओके, बॉक्स बन गया हमारा। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है और इसमें शेप देना है। वी नेक जब हम बनाते हैं या फिर हम आलिया कट कुर्ती की कटिंग या सॉरी स्टिचिंग करते हैं, तब उस टाइम पे हम ज़्यादा पीछे का बड़ा नेक नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑफवर्ड सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो है इस तरीके से राउंड शेप दे दिया है। सेम 1/2 इंच छोड़ते हुए पहले हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। देखो यहाँ से मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से ले लूँगी, या मैं यहाँ से ले लूँगी, यहाँ से यहाँ तक 1/2 इंच को नाप लूँगी ऐसे, और मैं जगह जगह मार्क कर दूँगी। अब आप बोलोगे आप तो 2 इंच पे कर रहे हो। नहीं, मैं 2 इंच पे नहीं कर रही हूँ, मैं 2 इंच की जो लाइन है उससे 1/2 इंच की लाइन तक मैच कर रही हूँ ओनली, क्योंकि मुझे 1/2 इंच चाहिए।
यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है, इस वजह से मैं यहाँ से ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो ये पत्ती लगी हुई है ना लोहे की, तो ये इस वजह से। अगर इससे नहीं बन रहा है तो आप अपने हाथ से भी राउंड शेप दे सकते हैं, क्योंकि मेन जो राउंड है वो तो हमने दे ही दिया, ये तो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, और ये थोड़ा है ना हमें फिनिशिंग देगा, फिनिशिंग तो ओनली हमें यही देगा, है ना। तो यहाँ से हमने नेक को निकाल लिया है, ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। तो पहले हम इसको सीधा कट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से इसको राउंड में कट कर लेंगे। अब हमें इसे अंदर की साइड से भी कट करना है। अब देखो, अब आप सोचोगे कि ये भी फेंकना है क्या? नहीं, नहीं फेंकना है, क्योंकि जब हम स्लीव का कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें छोटा छोटा सा हमें बुकरम चाहिए होता है। तो बार बार हम बड़े बुकरम को क्यों वेस्ट करें, हम इन छोटे छोटे पीसेस से भी तो बना सकते हैं ना डिज़ाइन। तो मैं तो इनको रख लेती हूँ, अगर आपको नहीं रखना तो आप फेंक सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी टिप्स भी देती रहूँगी कि आपको क्या चीज़ रखनी है, क्या नहीं रखनी है, कौन सी चीज़ आपके काम की है, कौन सी चीज़ आपके काम की नहीं है। तो देखो यहाँ पे हल्का सा थोड़ा उठाव हो रहा है, इसको हम हल्का सा गहराई देंगे इसकी। ज़्यादा कट नहीं करेंगे, हल्का सा कट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा बैक नेक के लिए नेक कटिंग हो चुका है, और ये वाला हमारा फ्रंट नेक के लिए नेक कटिंग हो चुका है। क्लियर है? ओके, अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पर ये कपड़ा ले लिया है, जिस साइड मैंने ड्राफ्टिंग की थी तो उस साइड से हमें उसको ऐसे नहीं रखना है। ओके, हमें ऐसे रखना है, क्योंकि मैंने ड्राफ्टिंग उस साइड में की थी जहाँ से हमारा पेस्टिंग नहीं होगा। जिस साइड से हमारा पेस्टिंग होता है उस साइड हमें ड्राफ्टिंग करनी ही नहीं है। ओके, तो हमें उस साइड ड्राफ्टिंग करनी है जिस साइड से हमारा पेस्टिंग नहीं होता है। कपड़े को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर हमें इस तरीके से नेक को रखना है। जब भी आप सिलाई करें तो आपको पूरा प्रॉपर सेट करके अपना जो भी सिलाई का रूम वगैरह है उसमें आपको आयरन एक तरफ लगा करके रखना है, ताकि अगर आपको बार बार ज़रूरत पड़े तो आप उसको लगा सकें। ओके, तो एक साइड आपको आयरन भी सेट करके रखना है। ओके गाइस, तो अब मैंने यहाँ पे ये वाला आयरन ले लिया है, इसको हमें इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट करना है। जब हम पेस्ट करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारा फैब्रिक नहीं जलना चाहिए, तो हमें अच्छे से प्रेस करना है और सही टेम्परेचर के साथ। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से प्रेस से चिपका लिया है। ओके, यानी पेस्टिंग कर लिया है कपड़े के ऊपर। ओके, जब हम पेस्टिंग करेंगे तो अच्छे से प्रेस को अच्छे से इस पर स्टिक करेंगे, यानी अच्छे से प्रेस को प्रेशर डालते हुए तब हमें इसके ऊपर प्रेस लगानी है। ओके, फिर हमें इस साइड में भी एक बार अच्छे से प्रेस को लगाना है। इस साइड में क्यों लगाना है? ताकि कपड़े के अंदर से हीट जो है वो पेस्टिंग बुकरम पर पहुँचे और बुकरम जो है वो अच्छे से कपड़े पर स्टिक हो जाए। क्लियर है? सेम ऐसे ही हमें फ्रंट नेक के बुकरम को भी इसी तरीके से कपड़े के ऊपर पेस्टिंग करना है। क्लियर है गाइस? अब जो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको मैं कट कर दूंगी, को भी हम कट करेंगे। यहाँ पे हमें 1/2 इंच के करीब कपड़ा छोड़ते हुए तब हमें यहाँ से कटिंग करनी है। क्लियर है? यहाँ से जो ये इक्वल नहीं है इसको भी हम इक्वल करेंगे। तो मुझे यहाँ से अभी थोड़ा सा और दिख रहा है बाहर निकला हुआ, तो मैं इसको भी कट करूँगी।
क्योंकि थोड़ी भी चीज़ें हमें फिनिशिंग लाने में प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो मैंने इसको कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए पूरे में स्टिच को लगाना है। ध्यान रहे जब हम स्टिच को लगाएंगे तो हमारा स्टिच जो है कपड़े के ऊपर ही होना चाहिए और स्टिच हमारा यहाँ पे लगना चाहिए, यानी 1/4 इंच छोड़ते हुए। क्लियर है? फिर स्टिच लगाने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा जो इधर साइड में निकल रहा होगा, जैसे ये निकल रहा है देखो, फिर हमें उसकी भी कटिंग करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जब हम यहाँ पर नेक को स्टिच करेंगे तो फिर हमें दिखेगा ही नहीं कि हमारी नेक लाइन कहाँ है ना। जब हमें नेक लाइन नहीं दिखेगी तो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। ओके, और इसको हम अभी नहीं कट करेंगे नीचे से, क्योंकि पहले हम इसको फोल्ड करेंगे। क्योंकि राउंड शेप में क्या होता है, जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्रीज बनते हैं। तो क्रीज ना बने तो इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है और स्टिच को लगानी है, और स्टिच लगाने के बाद फिर हमें कटिंग करनी है। क्लियर है? चलो स्टिच लगाते हैं। देखो यहाँ से हमारा जो फैब्रिक है वो अनइक्वल है, इधर से छोटा इधर से बड़ा, तो हमें इसको इक्वल करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर देंगे। कट करने के बाद अब हमें यहाँ पे स्टिच को लगाना है, इसको फोल्ड करते हुए। तो यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो धीरे धीरे हमें इसको ऐसे फोल्ड करते हुए जाना है। जहाँ पर हमारी बुकरम है, बुकरम की साइड से हल्का सा खींचते हुए कपड़े को, ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्का खींचते हुए, तब हमें स्टिच को लगाते हुए जाना है। ओके, तो पूरे नेक में हम इसी तरीके से सिलाई को लगाएंगे, कुछ ऐसे। तो देखो यहाँ पे हमारा स्टिच लग चुका है, इधर से कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, ये जो हमें एक्स्ट्रा धागा दिख रहा है इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करेंगे। हमें बस उतना ही कपड़ा रखना है जितने की हमें नीड है, यानी हमें 0.25 तक ही कपड़ा यहाँ पे छोड़ना है, बाकी सब हमें यहाँ पे कट कर देना है। जब हम इसे कट करेंगे तो हमें ध्यान रखना है हमारा इस साइड का कपड़ा नहीं कट होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा बैक नेक जो है इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। यहाँ पर हम इसको फ़ोल्ड करके सेंटर में एक कट लगाएंगे। पहले इसको अच्छे से फ़ोल्ड करेंगे, फिर हमें यहाँ सेंटर में एक कट लगाना है। ओके, तो ये अभी हमारा बैक नेक रेडी है। अब हम फ्रंट नेक को भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट नेक है, ये अभी मैंने स्टिच नहीं लगाई है। अब हम यहाँ पर भी स्टिच को लगाएंगे, तो इसे ऐसे ही फ़ोल्ड करेंगे और फिर हम स्टिच को लगाएंगे। सेम वैसे ही हम फ़ोल्ड करेंगे जैसे हमने बैक नेक को फ़ोल्ड किया था, और स्टिच को लगाते जाएंगे। जहाँ पर भी हमारे कॉर्नर बन रहे वहाँ पे अच्छे से स्टिच को लगाएंगे फ़ोल्ड करके। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने स्टिच को लगा दिया है। एक्स्ट्रा धागे भी कट कर दिए हैं। अब ये जो हमें कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको हम कट करेंगे। ओके, तो अब हमें इसको कट करना है, 1/4 इंच छोड़ते हुए हम इसको कट करेंगे। ध्यान रहे सिलाई तक पूरा हमें कट नहीं करना है। अब दूसरी साइड में जहाँ से भी थोड़ा बहुत हमें दिख रहा है कि हमें कट करना है तो वो भी हम कट कर देंगे, और एक्स्ट्रा पार्ट्स को भी हम कट कर देंगे। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे बीच में मैंने क्रीज़ बना दी है एक आयरन से, यानी प्रेस से मैंने क्रीज़ बना दी है बीच में सेंटर में। ओके, अब इस क्रीज़ को, यानी इसको ऐसे फोल्ड करके जो हमने क्रीज़ बनाई है उसी क्रीज़ पर हमें कट लगाना है, सेम ऐसे ही जैसे हमने बैक नेक में बनाया था। तो जब हम यहाँ पे कट लगाएंगे तो हम चेक करेंगे अच्छे से कि क्या हमारा कट परफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे ये कट लगा दिया है। तो अब हमारा बैक और फ्रंट का नेक रेडी है। ठीक है, कट लगाने के बाद हमें लेना है फ्रंट पार्ट, जो कि हमने आलिया कट में कट किया था।
तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसमें भी हमें यहाँ पर एक कट लगाना है। देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो कि मैंने आपको कटिंग करके दिखाया था। इसमें भी हमें यहाँ पे सेंटर में कट लगाना है एक, और अच्छी तरीके से क्रीज़ बना लेनी है सेंटर में। ओके, ताकि जब हम नेक जॉइन करें वो हमारा सेंटर में स्टिच हो, इधर उधर ना हो जाए। अब देखो यहाँ पे आपको क्रीज़ दिख रहा होगा, बिल्कुल परफेक्ट जो है क्रीज़ है हमारा। अब ये वाला जो हमारा टॉप पार्ट है इसको हमें सीधी साइड से रखना है, और जो हमारा नेक है उसको हमें उल्टी साइड से रखना है। इधर से उल्टा, इधर से उल्टा, ठीक है। इधर से सीधा और इधर से सीधा, तो अंदर की साइड हमारा सीधा रहना चाहिए, सीधा सीधे से मैच करेगा, और उल्टा उल्टे की तरफ से मैच करेगा। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मेरा मशीन थोड़ा छोटा है तो इसलिए मुझे आपको दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये हाथ मशीन है, मेरे पास पैरों वाली मशीन नहीं है। अब यहाँ से इसको परफेक्ट मैच करना है, और सेंटर में एक लाइन, सेंटर में एक स्टिच लगानी है। देखो सेंटर में स्टिच क्यों लगाना है, ताकि आपका नेक इधर उधर ना हो जाए। अगर आपका नेक इधर उधर हो जाएगा तो उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। फिर क्या होगा, जब आप पहनोगे तो आपका नेक जो है वो एक साइड दिखेगा और एक साइड नहीं दिखेगा। ओके, तो वो एक साइड को निकल जाएगा। तो अच्छे से पकड़ते हुए नेक को और टॉप पार्ट को स्टिच लगानी है। यहाँ पे स्टिच मैंने लगा दी है। आप चाहे तो इसको घुमा करके यहीं से ऐसे भी लेके आ सकते हो। ओके, तो मैं यहीं से इसको टर्न कर रही हूँ। और एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जब आप स्टिच को लगाए तो आपका जो स्टिच है वो बुकरम के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। बुकरम से एक लाइन नीचे ही रहना चाहिए। ओके, ज़्यादा दूर भी नहीं जानी चाहिए आपकी सिलाई, और ज़्यादा पास भी नहीं होनी चाहिए, यानी बिल्कुल बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। बुकरम के पास तो चलेगा लेकिन बुकरम के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है। जब आप सिलाई लगाएं तो ध्यान रखेंगे नीचे हमारा कपड़ा फोल्ड नहीं होना चाहिए, कोई क्रीज नहीं बननी चाहिए। एक साइड हमारा स्टिच लग चुका है, अब हम दूसरी साइड में भी स्टिच को लगाएंगे। दूसरी साइड का स्टिच हम यहीं से लगाना स्टार्ट करेंगे। वापस थोड़ा ऊपर से लेंगे यहाँ से ऐसे, फिर इसको टर्न कर लेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अगर आप ऊपर से लगाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो क्या होता है, हमारा कपड़ा थोड़ा बहुत जो है अंदर की तरफ चला जाता है, या ज़्यादा फिर बाहर की तरफ आ जाता है, या फिर ये वाला अंदर की तरफ चला जाता है। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर स्टिच लग चुका है। अब जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हम कट कर देंगे, और इधर से भी हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो है, हमारा जो नेक है उसमें कोई क्रीज़ वगैरह तो नहीं बना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना फिनिशिंग से जो है हमारा नेक बना है, और थोड़ा सा भी यहाँ पे क्रीज़ वगैरह नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमारा कोई क्रीज़ नहीं बना है, बिल्कुल भी हमारा जो कपड़ा ऐसे हो जाता है ना वो भी नहीं आया है। ओके, अब हमें इसको कट करना है, नेक को यहाँ से इसको कट करना है। 1/2 इंच छोड़ते हुए हम इसको कट करेंगे, या हमें 1/4 इंच छोड़ते हुए इसको कट करना है। ध्यान रहे आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, आपकी बुकरम नहीं कटनी चाहिए, तो इतना गैप आपको छोड़ के तब कट करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे सेंटर में एक कट लगाएंगे। कट जब लगाएंगे तब भी हम ध्यान रखेंगे कि हमारी जो सिलाई हमने लगाई है वो हमारी कट नहीं होनी चाहिए। ओके, कट लगाने के बाद हमें इस पर एक और स्टिच को लगाना है। अब देखो कैसे स्टिच को लगाना है, समझिएगा। ये वाला जो हमारा कपड़ा है जिसको अभी हमने कट किया है, इस कपड़े को हमें बुकरम की साइड में ही रखना है। इधर से दिखा देती हूँ आपको। ये वाला जो हमारा कपड़ा है, इस कपड़े को हमें बुकरम की साइड में ही रख करके स्टिच को लगाना है।
ओके। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो नेक का सिलाई है वो डबल हो जाएगा। और जैसे कभी कभार सिलाई जो है वो निकल जाता है, तो इससे हमारा सिलाई पक्का हो जाएगा, नहीं निकलेगा। ठीक है। तो कैसे सिलाई को लगाना है, इस कपड़े को हमें बुकरम की साइड करते हुए सिलाई को लगाना है। जब हम सिलाई को लगाएंगे तो हम नीचे से बार बार चेक करते रहेंगे कि क्या हमारा जो फैब्रिक है वो बुकरम की साइड आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से हम दोनों साइड में टर्न करते हुए फैब्रिक को अच्छे से स्टिच लगा देंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हम कट कर देंगे। ओके। तो देखो अब मैंने यहाँ पर स्टिच को लगा दिया है, इस कपड़े को इधर करते हुए। देखो यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल गया है, या तो आप इस पर दोबारा लगा दीजिए स्टिच को इधर से ही, या आप इसको छोड़ भी सकते हैं ऐसे ही, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे स्टिच को लगा दिया है। एक्स्ट्रा धागे कट कर देंगे। ओके। इधर से भी चेक करेंगे कि कहीं हमारा कोई कपड़ा छूट तो नहीं गया है। तो इधर से नहीं छूटा है बिल्कुल भी, अच्छे से हमारा स्टिच जो है लग चुका है। अब हमें इस नेक को पीछे की तरफ टर्न करना है। देखो पहले ही हमने यहाँ पे कट लगा दिया था, तो हमारा नेक जो है वो अच्छे से पीछे की साइड फोल्ड हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे पीछे की साइड, ऐसे। और इधर से भी हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे भी कोई क्रीज नहीं बनेगा जब आप यहाँ पे आयरन लगा दोगे। क्लियर है। अभी हम यहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे। ओके गाइस। तो इसको अच्छे से ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर देखो, यहाँ पर या तो आप ऐसे स्टिच लगा सकते हैं, या आप पूरा पॉइंट बना करके भी स्टिच लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ बनाएं, कोई भी आप स्टिचिंग कर रहे हो तो पूरा प्रोफेशनल तरीके से, पूरा अच्छे से फिनिशिंग से ही आपका स्टिच होना चाहिए। ओके। जब आप यहाँ पे स्टिच लगाए तो ये हमारा स्टिच यहाँ पे ऐसे जाएगा, और यहाँ पे हमारा बुकरम नहीं है, तो यहाँ से हमारा थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा क्रीज आ सकता है। क्लियर हो रहा है आपको। तो हम यहाँ पे ऐसे करके ऐसे स्टिच को लगाएंगे। ओके। लगाने को हम ऐसे वी शेप में भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा बुकरम नहीं है वी शेप में। और अगर बुकरम नहीं है तो या तो आप यहाँ पे मार्क करके मार्क करके तब आप यहाँ पे स्टिच लगा लीजिए, या आप ऐसे भी लगा सकते हैं अगर आपका फिनिशिंग अच्छा आ रहा है तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे इसके ऊपर में लेस भी लगाना है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे करके ऐसे लगाऊंगी, क्योंकि ये हमारा सिलाई छुप जाएगा। ओके। लेस से ये हमारा सिलाई जो है वो छुप जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फिनिशिंग कितना अच्छा निकल कर के आया है। यहाँ पे हल्का मुझे लग रहा है कि हल्का सा क्रीज बना है, लेकिन ये हमारा आयरन से ठीक हो जाएगा। ये क्रीज बना है जब हमारा पैर जो है वो कपड़े के ऊपर चला है। इधर से क्या है कि इधर ऐसे में पैर जो हमारा चला है, लेकिन इधर से जब हम, मैंने आपसे बोला था जब आप इधर से लगाओगे तो हमारा कपड़ा इस साइड जाएगा, लेकिन जब आप इधर से स्टिच को लगाओगे तो हमारा कपड़ा बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो पैर होता है ना, वो भी थोड़ा सा कपड़े में खिंचावट पैदा करता है, जो हमारा मशीन का पैर होता है। ठीक है। आप जो ये हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा फिनिशिंग चेक कर सकते हैं कि नेक हमने कितना अच्छा और कितने फिनिशिंग से बनाया है। ओके। यहाँ पे जो हमारा क्रीज दिख रहा था वो भी ख़त्म हो गया है जब आप इस पर आयरन कर लेंगे। क्लियर है गाइस।
वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन छोटी छोटी डिटेल्स के साथ मैं आपको बता रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको करनी है। ओके, तो अगर आप एक बार में ही ये सब करना सीख गए तो आपको बार बार अपना नेक ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपका कपड़ा ख़राब होने वाला है। क्लियर है? तो पीछे से भी आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग जो है हमारा नेक लग रहा है। ओके, अब सेम तरीके से हम बैक पार्ट को भी रेडी करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। पहले हम चेक करेंगे किस साइड से सीधा है और किस साइड से उल्टा है। तो देखो, ये इस साइड से उल्टा है और इस साइड से सीधा है। तो हमें क्या करना है, पहले तो हम सेंटर में सेम ऐसे ही हमें मार्क करना है और सेंटर में हमें एक कट लगाना है। ऐसे हमने कट लगा दिया। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। अब देखो, इधर से ये उल्टा है तो हमें उल्टी साइड से नहीं रखना है, हमें सीधी साइड से रखना है। तो यहाँ पर मैं सीधी साइड से इसको ऐसे रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पर हमें जो हमने नेक बनाया था वो हमें यहाँ पे रखना है। नेक हमारा उल्टी साइड से रखा जाएगा और जो हमारा फैब्रिक है वो सीधी साइड से रखा जाएगा। सेंटर से सेंटर मैच करते हुए जो हमने क्रीज बनाई हुई है उसको भी मैच करते हुए हम यहाँ पर नेक को रखेंगे और फिर हम यहाँ पर एक सेंटर में स्टिच को लगा देंगे। अब इधर से ही इसको टर्न कर देंगे। इधर से ही हम इसमें एक सिलाई को लगाते जाएंगे। अब हमें दूसरी साइड से भी स्टिच को लगाना है। एक साइड से हमारा स्टिच लग चुका है। यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे इसको। जो हमारी सेंटर वाली लाइन है उससे हम थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करेंगे। चेक करेंगे कि क्या हमारा नेक सीधा रखा हुआ है या नहीं, या नीचे कोई कपड़े में क्रीज तो नहीं बन रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टिच लग चुका है। अब हमें पीछे से चेक करना है कि कोई क्रीज तो नहीं बना है। तो यहाँ पे हमारा कोई क्रीज नहीं बना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी कोई भी क्रीज नहीं बना है। ये थोड़ा सा उठाव दिख रहा है बुकरम की वजह से। तो जब हम इसको कट करेंगे ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे कोई क्रीज या कपड़ा दब जाता है तो उसको दोबारा फिर आपको स्टिच को ओपन करके दोबारा आपको स्टिच लगानी होती है। और अब यहाँ से हम इसको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे, या फिर आप 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से जो है सिलाई लग चुका है और मैंने इसको कट भी कर दिया है। अब या तो आप पहले छोटे छोटे से कट्स लगा लीजिए या फिर आप पहले इसको स्टिच कर लीजिए। और स्टिच लगाने के बाद आप इसको कट नहीं कर पाएंगे तो आप पहले ही इसको कट कर लेंगे, छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे ताकि हमारा जो राउंड में जो नेक है वो अच्छे से फोल्ड हो पाए। और कट करते समय ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टिच है वो नहीं कटना चाहिए, जो भी हमारा सिलाई है। वीडियो में आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और बहुत अच्छा आप सीख पाएंगे। एक बार देख करके ही सीख पाएंगे, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सेम वही तरीका रहेगा। ये वाला जो कपड़ा है बुकरम की साइड रखना है और फिर इस तरीके से स्टिच लगाना है। कपड़ा हमारा बुकरम की साइड ही रहना चाहिए। स्टिच हमारा लग चुका है। एक्स्ट्रा धागे कट करेंगे और चेक करेंगे कि कोई हमारा कपड़ा जो है उस पर सिलाई लगे बिना छूट तो नहीं गया है। तो यहाँ पे हमारे प्रॉपर पूरा जो कपड़ा था हमने जो कटिंग किया था उस पर प्रॉपर सिलाई लग चुका है। ओके,
अब जैसे ये था वैसे ही हम इसको इस तरीके से टर्न कर देंगे पीछे की साइड। जब आप यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाते हैं तो ये नेक हमारा और भी पक्का हो जाता है और फिनिशिंग भी बहुत परफेक्ट आता है, एकदम अच्छा। तो यहाँ पे ये हमारा नेक जो है वो फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। अभी हमें इस पर यहाँ पे स्टिच नहीं लगानी है क्योंकि पहले हम शोल्डर जॉइन करेंगे फिर हम स्टिच को लगाएंगे। ओके, ऐसे हमारा ये नेक रहेगा और इधर से कुछ ऐसा रहेगा। क्लियर है? अब हम टॉप पार्ट को भी लेंगे। फ्रंट पार्ट जो हमारा था, अब देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को हम सेम ऐसे ही रखेंगे और फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। बैक पार्ट हमारा सीधा रहेगा, फ्रंट पार्ट हमारा उल्टा रहेगा। यानी सीधी साइड हमारी दोनों की अंदर रहेंगी और उल्टी साइड दोनों की बाहर रहेगी। इस तरफ से उल्टा है और इस तरफ से भी उल्टा है। तो अच्छे से मैच करते हुए हमें इसको ऐसे और ऐसे यहाँ पे रखना है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। देखो ये तो यहाँ से सीधा है ना, ये यहाँ से बिल्कुल सीधा है, यहाँ से बिल्कुल ये ऐसे जा रहा है सीधे में, लेकिन ये यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ऐसे क्यों जा रहा है, और इसको हमें ऐसे मैच करके सिलाई नहीं लगानी है, इससे ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिलाई इसको ऐसे में ही लगाना है जैसे में है। तो ऐसे में है तो ऐसे ही रहेगा और हाफ इंच के करीब हमारा सिलाई लगेगा, तो ये हाफ इंच यहाँ से प्रॉपर मैच हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैच होना चाहिए, यहाँ से नहीं। जहाँ से हमारा स्टिच लगेगा वहाँ से हमारा मैच होना चाहिए नेक। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, हमें इसको ऐसे ओपन करना है, देन इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करना है। क्लियर है? अब हमें यहाँ पर हाफ इंच छोड़ते हुए स्टिच लगानी है। नेक को इस साइड करके तब हमने यहाँ पे स्टिच लगाया था। अब हम इसको इस तरीके से ऐसे ओपन करेंगे तो ऐसे हमारा ये नेक निकल करके आएगा, देख सकते हैं आप। ऐसे मैंने इसको बस खींचा और ये हमारा ऐसे आ जाएगा। जो हमारा शोल्डर जॉइन है वो इस तरीके से होगा। क्लियर है? ऐसे तो देखो कितनी फिनिशिंग से हमारा जो है नेक स्टिच हो चुका है यहाँ से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बैक में यहाँ पे स्टिच को नहीं लगाया था नेक राउंड पे, और यहाँ पे एक में मैंने लगा दिया था। तो जब भी आपको शोल्डर जॉइन करने रहेंगे तो आप एक साइड में स्टिच को लगाएंगे, यानी फ्रंट में, और बैक साइड में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें शोल्डर भी जॉइन करना रहेगा। ओके, तो एक साइड का शोल्डर हमारा जॉइन हो चुका है। अब हम दूसरे साइड का शोल्डर ऐसे ही जॉइन करेंगे सेम तरीके से। सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, ऐसे हम रखेंगे जैसे हमारा नेक का शेप है, शेप को जाने देंगे जैसे भी जा रहा है। ऐसे फिर जहाँ पर भी हमारा हाफ इंच है तो हाफ इंच हमारा यहाँ तक आएगा, तो यहीं तक हमें सिलाई को लगाना है। ऐसे इसको पकड़ना है, फिर पीछे से इसको बाहर की तरफ निकालते हुए ऐसे हमें इसको ऐसे लेकर के आना है। उसके बाद हमें यहाँ पर स्टिच को लगाना है। यहाँ पर हमारा प्रॉपर हाफ इंच ही सिलाई लगा है। ओके, अब ये जो एक्स्ट्रा धागे इसको भी हम कट करेंगे। सेम वही तरीका अपनाएंगे, इसको ऐसे करेंगे और फिर यहाँ से हल्के हाथ से ऐसे खींच के इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट करेंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन फिनिशिंग परफेक्ट आएगी।
अब आप देख सकते हैं, मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ से ये हमारे शोल्डर इस तरीके से जॉइन रहेंगे। क्लियर हो पा रहा है आपको? अब देखो यहाँ पे हमने स्टिच नहीं लगाया था, तो अब हमें यहाँ पर भी स्टिच को लगाना है। तो जो लाइन हमारी यहाँ से थी स्टिच की, वही हम मैच करते हुए यहाँ पे स्टिच को लगाएंगे। ओके, हम स्टिच को लगाएंगे तो हम ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारे जो फैब्रिक है उसमें कोई क्रीज नहीं बननी चाहिए, और जो हमारा बुकरम है नीचे उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टिच को लगाना है। तो देख सकते हैं गाइस, बिना आयरन के ही हमारा जो बैक नेक है वो कितना फिनिशिंग से आया है। क्लियर है आपको? तो इस तरीके से ही आपको नेक जो है बनाना है, और शोल्डर ऐसे ही आपको अटैच करने हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से अगर आप शोल्डर अटैच करते हैं तो आपका फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगा, और जिस भी क्लाइंट का आप कुर्ती वगैरह सिलोगे वो भी आपसे खुश होकर के जाएगा कि इस इंसान को बहुत अच्छे से सिलाई आती है, और वो आपको फिर बार बार अपने सारे जो कपड़े रहेंगे वो स्टिच करने के लिए दे के जाएगा। ओके, क्लियर है? अभी एक बार हम इस पर आयरन लगा देते हैं। आयरन लगाने के बाद फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा लुक दिखाती हूँ। ओके, क्लियर है आपको? तो ये है हमारा ओवरऑल नेक का लुक जो कि हमने बनाया है। ये फ्रंट पार्ट से है, मतलब फ्रंट नेक है, और पीछे से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा बैक नेक है। तो क्लियर है आपको कितनी फिनिशिंग के साथ हमने जो है नेक को बनाया है। ये हमारा राउंड नेक है। और देखो एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, ये यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है आपको, इसको आपको कटिंग कर देना है। ओके, तो ये मत सोचेगा कि हमारा छोटा बड़ा कपड़ा निकल जाता है, इन लोगों का क्यों नहीं निकलता। तो हमारा भी कभी कभी निकल जाता है। ये कब निकलता है? जब हम कपड़े को कटिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ही इधर उधर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम कल सीखेंगे क्योंकि हमारा क्लास जो है बहुत लंबा हो चुका है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करना मत भूलना।